परिवार में पुरुष मजबूत होता है तो उसमें महिलाओं के बीच में जो छुटपुट प्रॉब्लम्स चलती रहती है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। और जिसमें पति कमजोर होता है, पुरुष कमजोर होता है, वो फुटबॉल बन जाता है। उधर से टिक मारी, उधर चला गया, फिर उधर से भी लात पड़ेगी, इधर आ जाएगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। परिवार को स्वर्ग बनाना है तो नारियों को ये काम नारियां ही कर सकती है। परिवार को स्वर्ग बनाने का कार्य सिर्फ महिला कर सकती है, क्योंकि महिला परिवार की धुरी होती है। ये काम पुरुष का नहीं है, पुरुष के हाथ में भी नहीं है। और इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो गांधी जी के 3 बंधन, अब गुरुजी ने इसमें 2 और जोड़ दिए। कौन सा? एक तो हाथ ऐसे बांध करके बैठा रहता है, हाथ बांध करके बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ? बुरा नहीं करेंगे। इन हाथों से जो भगवान ने हमको हाथ दिए, इनसे क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए कुछ करने का प्रयास करेंगे, इसमें मनुष्यता है। और 5वां, ये जो पैर है, पैरों को रस्सी से बांध के बैठा रहता है। बुरे मार्ग पर नहीं चलेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे। उस मार्ग पर चलेंगे जिस मार्ग पर कभी भगवान श्री राम चले थे, भगवान कृष्ण चले थे, विवेकानंद चले थे, महात्मा गांधी चले थे। उस रास्ते पर चलेंगे। उस रास्ते पर क्यों जाएं जो सीधा शराब की दुकान पे जाता है? शराब की दुकान की तरफ जाने वाले रास्ते पर क्यों चलेंगे? तो ये क्या है? गांधी जी के 3 और गुरु जी के कितने हो गए? 5 हो गए कुल। ये याद रखना, ये दिमाग में सेट कर लो, पूछूंगा मैं सब। हाँ, कल भी पेपर होगा आप लोगों का। कल पेन कॉपी लेके आना, आपका पेपर लेंगे। अभी तो पढ़ाई चल रही है, क्लास चल रही है। बस इसे ही कहते हैं क्या? संकल्प सूत्र धारण। भगवान के रास्ते पर चलना, ये है संकल्प सूत्र। दाहिने हाथ में बना रहता है संकल्प सूत्र, भगवान के रास्ते पर चलने का संकल्प है। और भगवान यही कहते हैं कि अच्छा देख, अच्छा मुंह से बोल, कानों से अच्छा सुन, हाथों से अच्छे काम कर और भगवान के रास्ते पर चलने का प्रयास कर। फिर तेरा जीवन देख, तेरा जीवन महापुरुषों जैसा, देवता जैसा जीवन तेरा बने। आइए, दाहिना हाथ से मुट्ठी बंद करके ऊपर करें और मेरे साथ साथ दोहराएं। ओम ईशानुशासनम, ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, स्वीकरोमि। हम ईश्वर का अनुशासन, हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। ओम मर्यादाम, ओम मर्यादाम चरिष्यामि, चरिष्यामि। हम मर्यादाओं का, हम मर्यादाओं का पालन करेंगे, पालन करेंगे। ओम वर्जनीयम, ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि, नो चरिष्यामि। जो वर्जित है, जो वर्जित है वह आचरण वह आचरण कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। ना हाथ नीचे करें, जोरदार ताली बजा करके सभी का स्वागत, अभिनंदन, क्योंकि आपने भगवान के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। कलश पूजनम। जोड़े से है यहाँ पर कोई नाम है? कलश पूजन के लिए नंदकिशोर जी सुमन, यदि जोड़े से हो तो पधारें। आइए, टेबल का थोड़ा ध्यान रखें, निकलने का, या तो उधर से निकलें वहां से। हाँ, या फिर उधर किसका थोड़ा सा उधर किसको उधर से आ जाइए। वो घर पे जाएंगे, वो थोड़ा उधर से, वो थोड़ा ध्यान नहीं रखेंगे ना। देखो उधर भी
वो एक और उल्टा हो गया। आइए साहब आइए। देव मंच पर नंदकिशोर जी आप सबकी ओर से भगवान कलश का पूजन कर रहे हैं। कलश भगवान विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक और सारी की सारी देव शक्तियां इसमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए विराजमान रहती है। सारी की सारी देव शक्तियां मिलजुल करके रहती है और हमें प्रेरणा देती है, एक संदेश देती है कि घर और परिवार में हमको भी मिलजुल करके ही रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आइए कलश भगवान के रूप में देव शक्तियों का पूजन, समस्त देव शक्तियों का पूजन आप और हम मिलकर के करेंगे। आदरणीय भाई साहब देव मंच पर कलश भगवान का पूजन कर रहे हैं। आप सभी दोनों हाथ जोड़ करके भावनाओं को जोड़ेंगे। कलश पूजन, कलश प्रार्थना हमारे साथ। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षोत सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगेश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामं फलं प्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिह जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरु ईश वंदना। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, ऋषि युग में ऋषि सत्ता स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है ऐसी देव शक्ति, ऐसी देव सत्ता गुरु के रूप में, गुरु सत्ता के रूप में, ऋषि युग के रूप में आपके और हमारे जीवन में प्राप्त हुई है। हमें अपने जीवन में आई है। ऐसी शक्ति को, ऐसी गुरु चेतना को हम नमन करें, वंदन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुशक्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कल प्रातः काल पंचकुंडी के समय में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में काफी विस्तार से बताया जाएगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने उनके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। 24 लाख के 24 महापुरुषों जो की रोटी छाछ से भरी जवानी में, ये काफी विस्तार से आपको कल बताया जाएगा। अब आगे माँ गायत्री का पूजन। बाबूलाल जी साहेब पधारे और विश्व माता देव माता का पूजन करने के लिए देव मंच पर पधारे।